एक बार सुकरात अपने शिष्य के साथ बाजार से गुजर रहे थे। दोनों आपस में किसी गहरी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी सामने से एक आदमी आया जो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने बिना कोई वजह सुकरात को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर गालियां दे रहा था, जैसे उसका गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि सिर्फ सुकरात पर ही निकलना था। लेकिन सुकरात ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और चुपचाप आगे बढ़ गए। वो आदमी और ज्यादा भड़क गया। अब उसने गालियां सिर्फ सुकरात को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को देना शुरू कर दिया। मगर फिर भी सुकरात शांत थे, जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चलते रहे। आखिरकार जब उस आदमी ने देखा कि उसकी सारी बातें बेअसर हैं, तो वो बड़बड़ाता हुआ रास्ते से हट गया। थोड़ी दूर चलने के बाद शिष्य से रहा नहीं गया। उसने सुकरात से पूछा, आपने उस आदमी को कुछ कहा क्यों नहीं? उसने आपको और आपके परिवार को इतनी गालियां दी और आप बस मुस्कुराते रहे। क्या आपको बुरा नहीं लगा? क्या आपको उसकी बातों से दुख नहीं हुआ? सुकरात ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोले, बस हाथ के इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। शिष्य चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचे। सुकरात ने शिष्य को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथ में एक पुराना गंदा बदबूदार तौली और कुछ मैले कुचैले कपड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कचरे के ढेर से निकाले गए हों। उन्होंने वो कपड़े शिष्य को देते हुए कहा, लो, ये कपड़े पहन लो और इससे अपने हाथ साफ कर लो। जैसे ही शिष्य ने वो कपड़े और तौली हाथ में लिए, उसे घिन सी आने लगी। बदबू इतनी थी कि उसने तुरंत वो सब नीचे फेंक दिया और बोला, मैं ये कैसे पहन सकता हूँ? ये तो बेहद गंदे और बदबूदार हैं। इस पर सुकरात मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तुम इन गंदे और बदबूदार कपड़ों को पहनने से मना कर रहे हो, वैसे ही मैं भी किसी की गंदी सोच, उसकी गालियों और गुस्से को अपने ऊपर क्यों ओढ़ूं? अगर कोई बिना वजह मुझे भला बुरा कहता है और मैं उसकी बातों पर ध्यान देने लगूं, तो ये वैसा ही है जैसे मैं अपने अच्छे साफ सुथरे कपड़े उतार कर किसी के दिए हुए गंदे कपड़े पहन लूं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंदर से परेशान हैं। उनका दिल और दिमाग उलझनों से भरा होता है और उन्हें किसी न किसी पर अपनी भड़ास निकालनी होती है। ये लोग एक कूड़ेदान की तरह होते हैं जिसमें दिन भर की टेंशन, जलन, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जमा होता रहता है, और जब मौका मिलता है तो वो सब किसी और पर फेंक देते हैं। अब ये आप पर है, आप उस कचरे को पकड़ते हो या मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर बढ़ते हो। शिष्य चुप हो गया। उसे बात पूरी तरह समझ आ गई थी। दोस्तों, कई बार हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, और अचानक कोई ऐसा इंसान टकरा जाता है जो बिना वजह हमें गुस्सा दिला देता है। और हम क्या करते हैं? हम उसका कहाँ दिल पर ले लेते हैं, अपने दिन का सारा मूड खराब कर लेते हैं और फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि वो इंसान कचरे के ड्रम की तरह होता है। उसने अपनी सारी गंदगी फेंकी और अब वो हल्का हो गया। लेकिन हमने क्या किया? उस कचरे को पकड़ लिया। हमें ये समझना होगा कि हमारी मुस्कान, हमारा फोकस और हमारे अंदर की शांति, ये सब हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी और के नहीं। तो अगली बार अगर कोई बिना वजह आपको कुछ कहे तो बस मुस्कुरा देना, चुपचाप आगे बढ़ जाना। जिंदगी में हर दिन कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो और कुछ नया करो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।